नमस्कार दोस्तों, मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन में 3 देशों के दौरे पर है। सरप्राइज के बाद प्रधानमंत्री मोदी कनाडा पहुंचे, जहां उन्होंने 51वें G7 सम्मेलन में शिरकत की। उनकी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव क्रोएशिया है। पीएम मोदी के इस विदेश दौरे के दौरान वैश्विक स्तर पर भारत की धमक भी दिखी। पीएम मोदी ने इस दौरान G7 की बैठक से हटकर भी वैश्विक नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उनकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ मजबूत बॉन्डिंग भी देखने को मिली। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में 10 घंटे के भीतर एक के बाद एक 12 द्विपक्षीय बैठकें की। पीएम मोदी का कनाडा पहुंचने पर कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी ने स्वागत किया। यह प्रधानमंत्री मोदी की G7 शिखर सम्मेलन में लगातार छठी भागीदारी है। तो आइए देखते हैं G7 पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए मंगलवार को कनाडा के अल्बर्टा के पोमेराय कनानसिक्स माउंटेन लॉज पहुंच गए। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने G7 शिखर सम्मेलन स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। सम्मेलन के दौरान मोदी अनेक नेताओं से मिलेंगे और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। मोदी के इस सम्मेलन में भाग लेने और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से भारत और कनाडा के रिश्तों में आई खटास भी दूर होने की उम्मीद है। यह प्रधानमंत्री मोदी की G7 शिखर सम्मेलन में लगातार छठी भागीदारी है और यह एक दशक में उनका कनाडा का पहला दौरा है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी का कैलगरी हवाई अड्डे पर औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त चिन्मय नाइक भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कनानसिक्स में 51वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कनानसिक्स में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनियल मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कनानसिक्स में 51वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की। यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की आधिकारिक यात्रा का हिस्सा है, जो सरप्राइज से शुरू होकर क्रोएशिया में समाप्त होगी। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के कैलगरी पहुंच गया हूं। शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मुलाकात करूंगा और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करूंगा। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर भी जोर दूंगा। प्रधानमंत्री सम्मेलन से इतर कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। समिट में कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से भी हुई। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने एक्स पर दी है। पीएम मोदी ने लिखा, G7 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से बातचीत करके प्रसन्नता हुई। यही नहीं, मोदी ने लिखा कि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अपने मित्र ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज से मिलकर भी बेहद खुशी हुई है। कनाडा में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त नाइक ने कहा है कि भारत G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा, नवाचार और AI जैसी नई प्रौद्योगिकियों पर बात करेगा। G7 शिखर सम्मेलन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और यूरोपीय संघ के नेताओं की वार्षिक सभा है। वैसे यह सम्मेलन भारत के ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने बाद हो रहा है। गत 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और गुलाम जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा पहुंचे हैं। वह ऊर्जा सुरक्षा के भविष्य के साथ ही विविधीकरण, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और निवेश पर G7 चर्चाओं में भाग लेंगे, ताकि बदलती दुनिया में पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित की जा सके।
प्रधानमंत्री सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि कार्नी की ओर से पीएम मोदी को G7 सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया जाना भारत और कनाडा के बीच संबंधों को सुधारने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। भारत और कनाडा के आपसी संबंध सितंबर 2023 में तब खराब होने शुरू हुए थे जब तत्कालीन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। भारत ने इसे मजबूती के साथ खारिज किया था। इस मामले को लेकर दोनों देशों में कूटनीतिक तनाव इस हद तक बढ़ गया था कि एक दूसरे के कई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया था। खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।